हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। जैसा कि आपको पता है, जो क्लासेस अभी मैं शूट कर रही हूँ यह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बच्चों के लिए है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ईवीएस क्लास 5th के अंतर्गत यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 के पहले यूनिट 1 मैंने आपको पूरी कंप्लीट करवा दी है। यूनिट 1 के मैंने काफी आपको एमसीक्यूज भी करवाए हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी सॉल्व करवाए हैं। यूनिट 2 धीरे धीरे कल तक समाप्त हो जाएगी। एक लेक्चर की मुझे और आवश्यकता लगेगी, एक या दो, थोड़ी सी बड़ी है ये यूनिट, तो ये यूनिट खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लमसम मैराथन करेंगे, मैराथन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूनिट 2 के भी सेपरेट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगी। चलिए, अभी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है, एक सेकेंड। ठीक, अभी जो चल रहा है वो यूनिट 2 में हम मानव शरीर के बारे में पढ़ चुके थे, जान चुके थे, समझ चुके थे। ये सब कुछ हम मानव अंग के बारे में देख चुके थे कि सबसे छोटा जो होती है रचनात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। और सबसे बड़ी त्वचा, स्किन होती है। ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ चुके थे। कुछ फैक्ट्स थे, उन फैक्ट्स को भी हमने देखा। पाचन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा, श्वसन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा। अगर हम बात करें परिसंचरण तंत्र तंत्र की तो उसे भी पढ़ा, उत्सर्जन तंत्र को पढ़ा, तंत्रिका तंत्र को पढ़ा, हड्डियां मांसपेशियां पढ़ी। संतुलित रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे, हमने वो भी पढ़े। मुख्य पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। ये हम पढ़ चुके थे और इनको जहां तक मुझे लगता है आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। इतना मैं आप लोगों को रिपीट करूंगी तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। जिन बच्चों ने मतलब जो डायरेक्टली ये वीडियो देखने बैठे हैं, उनसे मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगी कि पहले आप प्रीवियस क्लासेस जरूर देखें। प्रीवियस क्लासेस अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो प्रीवियस क्लासेस आप जरूर देखें। चलिए, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, मैंने कल आपको विटामिन पढ़ाए थे और यह भी कहा था कि विटामिन से ज्यादा उनकी कमी से होने वाले रोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। मस्ट बी इम्पोर्टेंट कि हमें विटामिन के नेम, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, वह विटामिन ये पढ़ा चुकी थी। आज हम जो पढ़ने चाह रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी 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 संभावना है। 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार लगा लो, पूरी पूरी संभावना यहाँ से क्वेश्चन आने की है। चलिए, तो सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी आंखों में होने वाला एक रोग है। आंखों का सूखा विटामिन, सूखना, है ना, आंखों का सूखना, आंखों का सूखना, ये एक बीमारी है। रतौंधी कहाँ होती है? अगर मान लो उन्होंने ऐसा पूछ लिया, रतौंधी शरीर के किस अंग में होती है? आंख में, नाक में, कान में, गले में। तो कहाँ होती है? आंखों में होने वाला रोग रतौंधी है। मान लो वो ऐसे ना पूछे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है निम्न में से, वो डायरेक्ट ऐसे पूछ ले कि जो रतौंधी है वो कहाँ होती है, तो वो हमें पता होनी चाहिए कहाँ होती है। हमारी आंखों में होती है और किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। इससे बचने के लिए हमें विटामिन ए से भरपूर चीजें खानी चाहिए, जैसे हमने कल पढ़ी गाजर वगैरह। ये चीजें हमें क्या करनी चाहिए? इसका सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। आप चाह रहे रतौंधी ना हो तो आपको ये चीजें करनी होंगी। विटामिन बी 1 जिसका नाम है थायमिन,
है ना। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि विटामिन B1 का नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो इसे हम थायमिन बोलते हैं। और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। B2 ये होता है राइबोफ्लेविन। इससे क्या होता है, होंठ फटते हैं इसकी कमी से, जीभ में सूजन आती है, त्वचा संबंधी समस्याएं, ये सब जो होता है ये B2 से होता है। किससे होता है, B2 से। अपने क्या होंगे, होंठ फटेंगे, त्वचा खराब होगी, ये सब किससे होता है, विटामिन B2 से। B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। चलिए, B3 का नाम होता है नाइसिन। और पेलाग्र नामक यहाँ से क्या होती है, बीमारी होती है, पेलाग्र नामक बीमारी होती है। B9 का नाम फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड। और इससे क्या होता है, हमें मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ये बीमारियों के नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये तो आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन B1 का नाम क्या है, B2 का नाम क्या है, B3 का नाम क्या है, B9 का नाम क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए। कोशिश देखो बच्चा ऐसी करो कि मैडम पढ़ा रही है, हम इसे क्लास में ही लर्न कर ले। अगर आपकी ऐसी कोशिश रहेगी तो निश्चित मानिए कि आप सफलता के पास धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम जितना पढ़े बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़े और ऐसा पढ़े कि मिसाल बन जाए, ठीक है। सिलेक्शन तो ठीक है, होगा ही सही, पढ़े करोगे तो, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होना है। उसके बाद विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है ना। जो विटामिन B12 होता है, अगर इसकी कमी होती है तो तंत्र संबंधी समस्या होती है, पर्निशियस एनीमिया। विटामिन सी, मैंने कल भी आपको बताया था, विटामिन सी की कमी से हमें क्या होता है, स्कर्वी होती है। स्कर्वी नामक रोग हमें विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स, है ना। रिकेट्स मतलब हड्डियां जो होती है ना, हाथ पांव ऐसे मुड़ जाती है, इंद्रधनुष के आकार की हो जाती है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, कहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है, मुझे कमेंट में बताइए। कल भी मैंने बताया था, हाँ, धूप जो होती है, सूर्य भगवान है हमारे, वो जो हमको धूप देते हैं ना, हम धूप सेकते हैं, बैठते हैं ना धूप में, तो मतलब विटामिन डी हम धूप में बैठकर ग्रहण कर रहे हैं। चलिए, इन द शॉर्ट वी कैन से, हम एक छोटी, अगर मतलब शॉर्ट ट्रिक में बोलना चाहे या शॉर्ट नोट्स में बोलना चाहे तो विटामिन ए से हमें रतौंधी होती है, B1 से बेरी रोग, B3 से पेलाग्र, C से स्कर्वी, D से रैकेट्स और K से खून का थक्का ना बनना। अगर विटामिन K की कमी हो जाती है तो खून का थक्का नहीं बनता। खून का थक्का नहीं बनना मतलब कि अगर हमें चोट लग गई, भगवान ना करे हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो अगर हमारे शरीर से ब्लड बहेगा तो बहता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा। रक्त का थक्का जमना बहुत जरूरी है बहते ब्लड को रोकने के लिए। अब आ जाते हैं हम एक्स्ट्रा फैक्ट पर। एक्स्ट्रा फैक्ट, इस पे आ जाते हैं हम एक्स्ट्रा फैक्ट पर। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों में एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है, जिसे वसा कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों में क्या पाया जाता है, एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक। खाद्य घटक मतलब क्या बोला जा रहा है, वसा। वसा क्या करती है, हमारे शरीर को मोटा बनाती है। जरूरत से ज्यादा अगर हम वसा का सेवन करेंगे, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मेरे को वसा बहुत पसंद है, घी पसंद है, ऑयली चीजें पसंद है, तो मैं क्या हो गई, मोटी हो गई, है ना, दिख रही हूँ ना आपको हष्ट पुष्ट। तो आप अगर चाह रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा हमें वसा का सेवन नहीं करना। वसा अगर जरूरत से ज्यादा होती है तो हमें फिर क्या होती है,
हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी इसको एक्सेप्टेबल नहीं करती और वो बीमारी। मोटापा क्या है? एक बीमारी है। तो हमें वसा का कम सेवन करना है, सिर्फ उतना ही सेवन करना है जितना हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है। वसा, कोई बोलता है तेल खाना ही नहीं, नहीं, वसा भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, नहीं तो चिकनाहट कैसे होगी बॉडी में? ठीक है। वसा के स्रोत पादप आधारित या तंतु आधारित हो सकते हैं। जैसे कि पादप आधारित कैसे? पादप मतलब जो हमको पेड़ पौधों से मिले। पेड़ पौधे से क्या क्या मिल सकता है हमको? मूंगफली, अखरोट और बादाम, मेवे, काजू, सूरजमुखी, सरसों के बीज, वसा के सब अच्छे स्रोत है ना? मूंगफली हो गई अपनी, अखरोट हो गई, बादाम, मेवे तथा काजू, सूरजमुखी, सरसों के जो बीज होते हैं, इनमें क्या होता है? वसा के बहुत अच्छे स्रोत है। ये मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है। हमारी एक खासियत बहुत अच्छी है कि हमारे जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियों करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण से इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम भी दिया जाता है। जो भोजन कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा होने हमें विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारी बॉडी में नहीं मिली तो हमें क्या होगा? हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज हम नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दूध, दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियों को बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। जो पहलवान लोग होते हैं ना, है ना, जो खिलाड़ी है, पहलवान है, तो उनको सलाह दी जाती है कि आप दूध दूध पिए, अंडे का सेवन करें। ये सब क्या है? प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत है ना? मटर, फली, जंतु, दूध, पनीर, अंडा, मांस, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है। लेकिन जो शाकाहारी है वो पादप से जो उत्पन्न चीजें हैं उसको खा सकते हैं। प्रोटीन समृद्ध खाद्य हमारे पदार्थ शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता सहायता करते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर वर्धक भी कहा जाता है ना? हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि ये खाओ वो खाओ, क्यों? क्योंकि हमारी शरीर में क्यों? इम्प्रूवमेंट हो। तो प्रोटीन बहुत अच्छी चीज है। दाल जो है, अरहर की दाल है, प्रोटीन का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अगर आप शाकाहारी है तो आप दालें भी खा सकते हैं। मसूड़े से रक्त आना और उनमें सूजन होना स्कर्वी रोग का लक्षण है। अगर आपको स्कर्वी की प्रॉब्लम है, स्कर्वी रोग है, किसकी कमी से होता है स्कर्वी? कौन से विटामिन से? हाँ, है ना? सी से स्कर्वी और सी से विटामिन। ठीक है। ये देखो अगला पॉइंट, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी, अगर हमें विटामिन सी चाहिए तो हमें खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे आंवला, नींबू। घर में नींबू दिखे ना तो घर वालों को बताओ, क्या बताओ? कि इसमें विटामिन सी होता है। बताओगे तो उनको भी पता चलेगा। विटामिन सी क्या करता है? स्कर्वी रोग नहीं होने देता है। बहुत सारी चीजें, जैसे आंखों की रोशनी बढ़ाता है, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो उसको रोकता है। बहुत सारी चीजें हैं अगर आप ध्यान देंगे तो। जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायक तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। हम दिन भर की दिनचर्या अच्छे से कर सके, हमारा दिमाग अच्छे से काम कर सके, इनके लिए जो चीजें हम खाते हैं हमारी बॉडी को सुचारू रूप से बिल्कुल फिट बनाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन और खनिज को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है विटामिन और खनिज को? क्योंकि ये हमारे जो बॉडी है इसको बहुत सारे रोगों से बचाते हैं।
ज्वार, बाजरा, रागी और स्वाद जैसे अनाज जिन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सस्ते, देखो क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएससी मतलब जो कलेक्टर वगैरह बनते हैं ना, उनके एग्जाम में भी आया था 2022 में कि मिलेट्स क्या है। मिलेट्स जितने भी मोटे अनाज होते हैं ना, उनको कहा जाता है, ध्यान से सुन लेना तुम लोग भी, मिलेट मोटे अनाजों को कहा जाता है। इसके लिए भी स्किप भी चली थी, तो आपको ध्यान रखना है। और कदम छोटे आकार के अनाज को कहते हैं, मिलेट्स मोटे आकार और कदम छोटे आकार के अनाजों को कहा जाता है। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे अंग हैं। ठीक है, तो ये जो चीज थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आज आप लोगों को बताया। यहाँ से आपको बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोशिश करेंगे ये चैप्टर खत्म हो जाए, या फिर 2 लेक्चर में चैप्टर फिनिश होगा, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद हम इसकी मैराथन क्लास करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और सबको इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में क्या होगा पता चलेगा कि नवोदय की इम्पोर्टेंस है, तो आप उस तक इसको पहुंचाए। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।